एमसीयू के इन्फिनिटी सागा का मेन विलन है एक एलियन था जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है और एडवांस नॉलेज थी, जिसकी मदद से वो अपनी एक आर्मी भी बना पाया और इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं बल्कि उन्हें कलेक्ट करके यूज भी किया। पर इस पावरफुल बीइंग को एक जीनियस बट नॉर्मल इंसान ने हरा दिया। तो अब क्या हो अगर ऐसा ही जीनियस पर नॉर्मल इंसान है विलन बन जाए। जी हाँ, पेश है कैंग द कॉन्करर। एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है कैंग द कॉन्करर है, जो फुल्ली फीचर होगा आने वाली एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटमेनियम मूवी में। जिससे पहले आज हम ये जानेंगे कि क्यों कैंग थैनोस से ज्यादा खतरनाक है और स्पेशली मल्टीवर्स सागा के लिए एक परफेक्ट विलन है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आखिर कैंग है कौन, और अब की बार हम कॉमिक्स की नहीं एमसीयू की बात करेंगे। नथानियल रिचर्ड जो कि रीड रिचर्ड की पीढ़ी से आता है, पर वो बहुत फ्यूचर है यानी 31st सेंचुरी में। नथानियल की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तब उसने अल्टरनेट यूनिवर्स है, डिफरेंट टाइमलाइन है और टाइम ट्रेवल को डिस्कवर किया, जिसकी मदद से वो अपने ही अलग अलग वेरिएंट से मिला। लेकिन ज्यादा टाइम एक साथ बिताने से इनके बीच की बात बिगड़ने लगी और ये आपस में लड़ने लगे। अब ये टाइम 31st सेंचुरी का था, तो यहाँ टेक्नोलॉजी हाई होने की वजह से ये कैंग वर्सेस कैंग की फाइट है मल्टीवर्स लेवल के वॉर में बदल जाती है। लेकिन इन सब कैंग की फाइट में एक कैंग ऐसा भी था जिसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने गलायत नाम के एक कॉस्मिक बीइंग की मदद से सारी टाइमलाइंस को इरेज कर दिया, जिससे सारे कैंग के वेरिएंट भी इरेज हो गए सिवाय एक कैंग के, जिसे ही हू रिमेन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसने सारी टाइमलाइंस को इरेज करने के बाद एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, साथ ही इसे प्रोटेक्ट करने के लिए टीवीए को भी क्रिएट किया। ही हू रिमेन्स के बाद टीवीए ही सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन सेल्वी जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन से बिलोंग करती थी, वो टीवीए को धोखा देकर अपने ही एक वेरिएंट के साथ ही हू रिमेन्स को मार देती है, जिससे सेक्रेट टाइमलाइन फ्री हो जाती है और इन्फिनाइट टाइमलाइन से एक साथ एग्जिस्ट करने लग जाती है। यानी एक तरह से मल्टीवर्स का क्रिएशन होता है, जिसमें कैंग के भी इन्फिनाइट वेरिएंट आ जाते हैं और इन्हीं में से एक कैंग हमें एंटमैन 3 मूवी में दिखने वाला है। तो अब कैंग के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बल्कि उसके यूनिवर्स और टाइम की नॉलेज ने ही उसे बुरा बना दिया। कैंग कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता और ना ही उसे किसी से रिवेंज लेना है। थैनोस का एक मोटिव था कि उसे पॉपुलेशन को कम करके रिसोर्सेज को सेव करना है, और उसका ये मोटिव आया जब सेम रीजन से उसका घर तबाह हो गया। लेकिन कैंग के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। नथानियल रिचर्ड कैंग बनने से पहले एक अच्छा इंसान था, लेकिन जब नथानियल टाइम ट्रेवल करने निकला तो उसे रवीना रेंसलेर से प्यार हुआ, जो जल्द ही उससे बिछड़ भी गई। जिसके बाद उसने ढेर सारी टाइमलाइंस को कॉन्कर किया रवीना को पाने के लिए। लेकिन जब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो इस तरह से रवीना को नहीं पा सकता, तो वो सब कुछ छोड़कर वहीं पर रुक जाता है। तो वहीं कैंग के दूसरे वेरिएंट ने अपनी रवीना को खुद ही मार दिया, क्योंकि वो बस बोर हो गया था। इवन कैंग का यंग वर्जन अच्छाई के रास्ते पे चला और आयरन लाइट बनकर यंग अवेंजर्स को फॉर्म किया, लेकिन इसे भी दूसरे कैंग वेरिएंट्स के द्वारा इवल साइड की तरफ लाने की कोशिश की गई। और यही नहीं, कैंग की नॉलेज से इंप्रेस होकर टाइम कीपर्स ने कैंग को टाइम के फ्लो को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी दी, और यहाँ कैंग इनमोर्टस बना, जहाँ इस ड्यूटी को प्ले करते हुए उसका अवेंजर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो ही गया। यानी ओवरऑल देखे तो कैंग को इंटरेस्टिंग बनाता है उसका टाइम ट्रेवल का बैकग्राउंड। कॉमिक्स में टाइम पर राइटर्स ने कैंग के साथ एक्सपेरिमेंट किए, जिससे हमें कैंग के बेहतर, बुरे और बदतर सब वेरिएंट देखने को मिले। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भी इनमें से कोई कैंग मरता है तो तभी दूसरी टाइमलाइन में कोई दूसरा कैंग पैदा हो जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि कैंग के पास कोई रीजन या मोटिव नहीं है विलन बनने का, इसलिए उसे मेंटली भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर आप 60 साल की उम्र में कैंग से पंगा लेते हैं तो उससे आपका 20 साल का वेरिएंट भी कैंग का दुश्मन बन जाएगा, और यही कैंग को एक बैडेस्ट विलन बनाता है। यहाँ आप कैंग का किया हुआ अंडू नहीं कर सकते, क्योंकि कैंग यूनिवर्सिटीज पे रूल करना चाहता है, उन्हें कॉन्कर करना चाहता है। आप कैंग के नीचे तभी तक सिक्योर हैं जब तक कैंग बोर नहीं होता। वैसे एक चीज तो रही गई कि जिस तरह कैंग टेक्नोलॉजी के दम पर अपने आप को पावरफुल बनाए हुए है, तो उसी तरह टेक्नोलॉजी और मैजिक का भूखा डॉक्टर डूम भी जल्द हमारे सामने आने वाला है। तो अगर कैंग ने डॉक्टर डूम को अपनी साइड कर लिया तो कैंग की ऐसी कमजोरियां जो मैं भी नहीं जानता वो भी उसकी ताकत बन जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कैंग को मारा नहीं जा सकता। कैंग को मारने के लिए सबसे पहले उसके वेरिएंट्स को खत्म करना होगा, जो पॉसिबल है मल्टीवर्स को खत्म करके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट वॉर में कैंग या डॉक्टर डूम को खत्म करने के लिए हमारे हीरोज को एमसीयू के साथ पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना होगा, जहां इसके बाद शुरू होगा नया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, और अब की बार है इसमें एक्समैन भी एग्जिस्ट करेंगे।